जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कैड केयर में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी जो कहानी जो चल रही थी उसके अंतिम भाग की। तो यह हमारी कहानी का अंतिम भाग है और अगर आपने इससे पहले की भाग को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों हम कहानी को समझते हैं। कहानी कुछ हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर छोड़ा था कि राजा जब राजकुमारी को कबीर को भेंट करना चाहता था, कबीर को राजकुमारी भेंट करना चाहता था तो राजकुमारी को भी ठुकरा दिया कबीर ने। उसके बाद राजा के रोम रोम में झुरझुरी दौड़ गई, राजकुमारी पर 1000 घड़े पानी गिर गया। सपने की सुनहरी लंका उसकी आंखों के सामने धू धू कर जलने लगी। राजा की बेटी होकर कितनी छोटी आशा की खातिर मन डोलाया और वो उस पर भी पाला पड़ गया। अब तो 100 दफ़ा जिला कर इस मक्कार को वापस न मारे तब तक राजा की जलन शांत नहीं होगी। सवारों को कड़कते हुए बोला, यूं नाजिरों की तरह नाखूनों से ज़मीन क्या कुरेद रहे हो, अब तक तो इस हरामजादे की चटनी कर डालते। राजा गुस्से में कबीर को मारने की बात बोल रहा है। अब देखते हैं आगे। ऐसे आदेश के बाद सवारों को कैसे देर एक साथ हवा में 9 तलवारों ऊपर उठी। शायद फिर राजकुमारी आड़े आ गई तो, पर राजकुमारी तो इस मर्तबा टस से मस भी नहीं हुई। उसकी आंखें गोया पथरा गई हों कि अचानक राजकुमारी की जगह राजा सामने आकर जोर से बोला, खबरदार, मैंने आदेश दिया तो क्या हुआ, तुम्हें भी सोचना था। कबीर की चेहरा चीरा लगने से ही मेरी लाडली बेटी कितनी तड़पेगी। अपना काला मुंह करो यहाँ से। आइंदा भी ऐसा अंट संट आदेश करूँ तो कान मत देना। मेरा दिमाग ठिकाने तो हो तब ना। खोपड़ी में तो मानो शाही घुसी हुई हो। कहाँ की बिजली और कहाँ आकर गिरी। कबीर क्या करे और क्या ना करे। थोड़ी देर तो कुछ समझ में नहीं आया, वो भी असमंजस में पड़ गया। फिर राजकुमारी के पास जाकर उसके एकदम करीब खड़ा हो गया। अपने हाथों में उसके हाथ लेकर पिघले हुए सुर में कहने लगा, फ़कत एक रात साथ रहने से एक दूसरे को ठीक से नहीं जाना जा सकता। शादी बाल बच्चे कुटुंब परिवार ज़मीन जायदाद में मुझे रंजमात्र भी आस्था नहीं है। दूसरे प्राणियों से अलग और ऊंचा समझने की गलतफहमी में इंसान की बेहद बर्बादी हुई है और होती ही जा रही है। मेरी न कोई जात है, न मेरा कोई धर्म है और न ही मेरा कोई देश है। इंसान के लिए यह कितनी शर्म की बात है कि धर्म और पंथों के बहाने पर मरे हुए अवतार अभी तक जिंदा इंसानों पर शासन कर रहा है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे कबीर बोल रहा है कि इंसान के लिए बहुत शर्म की बात है कि जो लोग मर गए हैं, जो धर्म और पंथों के बहाने पर मरे हुए अवतार अभी तक जिंदा इंसानों पर शासन कर रहे हैं, कि जो लोग धरती पर नहीं हैं वो लोग भी आज तक जिंदा इंसानों पर शासन कर रहे हैं। राजा से सब्र नहीं किया गया तो उसने बीच में ही पूछा, सुना है कि तू देवी देवताओं और ईश्वर को भी नहीं मानता। इस दफ़ा कबीर व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, मानता हूँ, ज़रूर मानता हूँ। आत्मा परमात्मा भाग्य और धर्म से बड़ा जाल इंसान के हाथों न तो रचा गया और न रचा जाएगा। अक्ल की खोपड़ी नवाकर जिंदा इंसान पत्थर की मूर्ति को पूजता है, इससे घिनौनी बात और क्या होगी। इतनी बात बढ़ गई, इसलिए मुझे पहली दफ़ा अपने मन की बात समझाने की ज़रूरत पड़ी। अब राजकुमारी के होंठ खुले, धीमे व मीठे सुर में बोली, इतनी बातें जानते हुए भी अब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी कारीगरी की धज्जियाँ उड़ी। 2 मरतबा नंगी तलवारें ऊपर उठी और राजा व ठाकुर की अंट संट दुत्कार सुनी। तब तुम्हारे कलेजे में गुस्से की आग क्यों नहीं भी भभकी। तुम मरने मारने पर उतारू क्यों नहीं हुए। इतने लंबे चौड़े ज्ञान के बावजूद भी तुम्हारे अंतस में जीने की मोह है, मौत का डर है। फिर तुम्हारा क्रोध किस दिन के लिए है। कबीर इत्मीनान से समझाने लगा, राजकुमारी, एक आदमी के क्रोध से कुछ नहीं हो सकता, वह तो खुदकुशी के समान है। जिस दिन मेरे क्रोध की छूत जन जन के हृदय में खुद बुदाएगी, उस दिन इंसानों की दुनिया में न तो कोई राजा होगा और न कोई रंग, न कोई ऊंच होगा न कोई नीच, न साँच होगा न झूठ, न पाप होगा न पुण्य, न धर्म होगा न अधर्म। न कोई नीच, न साँच होगा न झूठ, न पाप होगा न पुण्य, न धर्म होगा न अधर्म, न कोई अमीर होगा और न कोई गरीब।
ना कहीं मंदिर होगा और ना कोई हथियार। किसी इंसान को यह हक नहीं होगा कि अपनी सत्ता के बल पर, तलवार की ताकत के जोर से, अपनी आदेश के जरिए किसी की कारीगरी के टुकड़े टुकड़े करवा डालें। राजा कबीर के हाथ थामकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, इतनी प्रायश्चित की खातिर तो मैं राज्य छोड़ने को तैयार हो गया, तू और क्या चाहता है? कबीर मुस्कुराता हुआ बोला, मेरे चाहने और न चाहने से क्या फ़र्क पड़ता है? राजा सिर हिलाते हुए बोला, यह तो तेरी भूल है। तू एक दफ़ा अपने मन की चाह जाहिर करके तो देख। मेरी बेटी तेरे सिवाय किसी का हाथ थामना ही नहीं चाहती और तू ऐसा ठूँठ की उसकी कोई परवाह ही नहीं करता। फिर परवाह न क्यों नहीं करता? 1000 दफ़ा परवाह करता हूँ। कबीर बोल रहा है कि परवाह क्यों नहीं करता? परवाह तो मैं करता हूँ, अगर नर मादा की हैसियत से। जहाँ तक एक दूसरे का मन चाहे, राजकुमारी मेरा साथ करने को तैयार हो तो मेरी मनाही नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कबीर की ढीठ की अंत में विजय दांतेथा जी ने दुजो कहानी के माध्यम से हमें क्या क्या समझाने का प्रयास किया है। तो देखते रहिए SK एडुकेयर चैनल हमारे, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी के लिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।